हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख चुके थे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर्डर्ड इन सच अ वे दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो ऐसे ऑर्डर किए गए हों कि आप बता पाते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करके, ठीक है। एलिमेंट को आप बता पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसमें पहला एलिमेंट है, उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन वही सीक्वेंस होता है अगर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, तब हम उसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ठीक है। फिर हम सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसके बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, इस सिंबल से, A1, A2, A3। इसके सफिक्स में जो ये 1, 2, 3 आप देख रहे हैं ना, ये इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। उसी तरीके से nth टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, और nth टर्म को ही हम जनरल टर्म कहते हैं। तो ये AN जो होता है nth टर्म, वो ये बताता है कि किसी भी सीक्वेंस के टर्म जनरेट कैसे होता है, क्योंकि जनरल टर्म जो होता है ना, उसी से बाकी सारे टर्म जनरेट हो सकते हैं अगर हम n का अलग अलग वैल्यू रखें। और n क्या होगा? यहाँ पर स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या था? ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होंगे, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? जो फाइनाइट सीक्वेंस नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे। सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इसका जनरल टर्म होता है 2n। अब यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। n का अलग अलग वैल्यू आप रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर आपको मिल रहा है 2, 4, 6, 8, फिर 10, ऐसे करके। सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? इसका जनरल टर्म 2n-1। n इक्वल टू आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि सारे ऑड नेचुरल नंबर। फिबोनाची सीरीज क्या था? 0 और 1 से स्टार्ट होता है। इसका हर एक टर्म 0 और 1 के बाद जितने भी टर्म आएंगे अपने पिछले दो टर्म के सम के बराबर होगा। तो 1 क्या होगा? 0 + 1 बराबर 1, देन 1 + 1 बराबर 2, देन 1 + 2 बराबर 3, देन 2 + 3 बराबर 5, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। सीक्वेंस एक्चुअली में है क्या? सीक्वेंस हमारा फंक्शन है। कहाँ से कहाँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से किसी एक सेट में। यहाँ पर a कोई एक सेट होगा जिसके एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज करता है ये फंक्शन, ठीक है। या मतलब कि ये एक नाम दे देता है उनको कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होते हैं। और यहाँ पर सेट ए है तो उसमें कुछ टर्म्स, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। सेट है तो कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर अगर हम 1 को मैप कर दें किसी एक एलिमेंट से, उसको यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं A1 से, तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म। 2 को असाइन कर दिए, मैप कर दिए एक दूसरे टर्म से, दूसरे एलिमेंट से, तो वो कहलाएगा सेकेंड टर्म। तो इस तरीके से
नेचुरल नंबर को हम मैप कर रहे हैं सेट ए के एलिमेंट से और उन्हें नाम दे रहे हैं A1 A2 A3 इस तरीके से। सीरीज क्या है? सीरीज जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं उसी का जो ये वाला एक्सप्रेशन है समेसन वाला, इसी को हम सीरीज बोलते हैं। अब हम आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पे, बहुत ही सिंपल इजी एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। राइट द फर्स्ट थ्री टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला है an इक्वल टू 2n प्लस 5। तो ये an क्या है? nth टर्म है, और nth टर्म अगर दिया गया है ना किसी सीक्वेंस का, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि n क्या है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। n का वैल्यू 1 अगर रख दे दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, 2 रख दे तो सेकेंड टर्म। तो इन जनरल हम बोलते हैं nth टर्म। जब nth टर्म दिया गया है, पूछ रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म, तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5 7 आएगा। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 9 आएगा। n इक्वल टू 3 के लिए a3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 11। दूसरा पार्ट इसका an इक्वल टू है n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो n इक्वल टू 1 के लिए a1 1 माइनस 3 अपॉन 4 यानी कि माइनस 2 अपॉन 4 दैट इज माइनस 1 बाई 2 फॉर n इक्वल टू 2। a2 इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 4 यानी माइनस 1 अपॉन 4। n इक्वल टू 3 के लिए a3 जो होगा वो 3 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0 होगा। तो ये तीन टर्म आ गए इसके फर्स्ट थ्री टर्म और इसके फर्स्ट थ्री टर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n। तो ये हमारा nth टर्म है, या फिर कह लीजिए कि जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दिया गया है और हमें पूछा गया है 20th टर्म। अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें तो ये फर्स्ट टर्म दे देगा, 2 रख दें तो सेकेंड टर्म। तो उसी तरीके से n इक्वल टू अगर हम 20 रख दें तो हमें क्या मिलेगा? 20th टर्म। सो 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20। सो ये हो जाएगा 19, ये माइनस 18 और ये 23। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा, और वो मल्टीप्लाई करने का काम आपके ऊपर है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलो। a1 इक्वल टू दिया है 1, देन an इक्वल टू डिफाइंड है an माइनस 1 प्लस 2। सो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म इसका दे दिया गया है, इसके अलावे सेकेंड टर्म से आगे, ठीक है, सेकेंड टर्म से आगे, क्योंकि यहाँ पर ना nth टर्म निकालने का जो तरीका है वो ये है कि पिछला टर्म, ये अगर an है तो ये an माइनस 1 है। an जो भी टर्म है उससे जस्ट पहले वाला टर्म है an माइनस 1, ठीक है। तो an को कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले वाला टर्म की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें 2 ऐड करने पर हमें n मिल रहा है, nth टर्म। सो nth टर्म इज द सम ऑफ n माइनस 1th टर्म प्लस 2। इसीलिए एक टर्म आपको पहले से दिया गया, अब सेकेंड टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे? a2 बराबर a1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। फिर a3 बराबर a2 प्लस 2, a4 बराबर a3 प्लस 2, ऐसे करके ये जनरेट होगा फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2, क्योंकि 1 के लिए तो ये दिया गया है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज।
हमें टर्म बताना है और वो सीरीज ही लिखना है। सो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर n इक्वल टू 2 के लिए है ना, A2 बराबर A2 माइनस 1 प्लस 2 यानी कि A1 प्लस 2। A1 क्या है 1 प्लस 2 दैट इज 3। n इक्वल टू 3 के लिए A3 3 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज A2 प्लस 2। और A2 क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, प्लस 2 इक्वल टू 5। 3 टर्म हो गए और 2 टर्म हमको निकालना है। n इक्वल टू 4 के लिए A4 इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस 2। तो ये बन जाएगा A3 प्लस 2। A3 कितना है 5 है, प्लस 2 इक्वल टू 7। n इक्वल टू 5। सो A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज A4 प्लस 2। A4 क्या है 7 प्लस 2 9। सो पहला ही टर्म है 1 और सारे टर्म जनरेट होते हैं अपने पिछले टर्म में 2 ऐड करने से। तो जब 1 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7, यानी कि सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर या ऑड नेचुरल नंबर जनरेट हो रहे हैं। सो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीरीज पूछा है ना टर्म, एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये इसका सीरीज होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। nth टर्म दिया गया है हर एक क्वेश्चन में, आपसे पहला 5 टर्म पूछा गया है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया हो तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सो an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 प्लस 2 3। A2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, 2 जा 8। A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 15 हो जाएगा। A4 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2 24। देन A5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 35। तो ये फर्स्ट 5 टर्म आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 में n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 दिया गया है। A1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। A2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2/3। A3 इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 3/4। A4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5। एंड लास्टली A5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। n इक्वल टू 2 टू द पावर n दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 दैट इज 2। A2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। A3 इक्वल टू 2 पे पावर 3 दैट इज 8। A4 इक्वल टू 2 पे पावर 4 दैट इज 16। A5 इक्वल टू 2 पे पावर 5 दैट इज 32। क्वेश्चन नंबर 4, n इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अपॉन 6। सो इसमें माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। A2 इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अपॉन 6, 2 2 जा 4 माइनस 3, सो 1 अपॉन 6। A3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6 माइनस 3, तो 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2। A4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपॉन 6, 2 4 जा 8 माइनस 3
5/6. If 5 equal to 2 multiply 5 minus 3/6, 2 5 ja 10 minus 3, that is 7/6. If 5 equal to minus 1 to the power n minus 1 into 5 to the power n plus 1. So a1 equal to minus 1 पे पावर 1 minus 1 into 5 1 plus 1, तो minus 1 पे पावर 0 and 5 पे पावर 2, that is 25 ना. a2 equal to minus 1 पे पावर 2 minus 1, 5 पे पावर 2 plus 1, तो minus 1 हो जाएगा माइनस एंड 5 पे पावर 3, सो minus 125. a3 इक्वल टू minus 1 पे पावर 3 minus 1, 5 पे पावर 3 plus 1, कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5 पे पावर 4, सो ये 625. a4 इक्वल टू -1 पे पावर 4 minus 1, 5 पे पावर 4 plus 1, सो -5 पे पावर 5, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 5 2 जा 10, 2 12, 2 1 5 6 जा 30, तो ये 31. लास्टली ए 5 इक्वल टू -1 पे पावर 5 minus 1 इंटू 5 पे पावर 5 plus 1 इक्वल टू -1 पे पावर 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5 पे पावर 6, 5 5 जा 25, 5 2 5 2 जा 10, 2 12, 2 1 5 1 जा 5 and 1 6, 5 3 जा 15. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. n इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 है. तो a1 इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, सो 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. a2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2. a3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5/4, 9 and 5 14, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4. a4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसल, 16 प्लस 5 21. एंड लास्टली a5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 30 होगा ना. 2 2 जा 4, 15 2 जा 13, सो 75 डिवाइडेड बाई 2. फिफ्थ term, find the indicated term in each of the sequence in exercise 7 to 10 whose nth term are as follows. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें nth टर्म दिया गया है n इक्वल टू 4n माइनस 3. हमें निकालना क्या है a17 एंड a24. a17 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस 3, 4 7 जा 28, 2 कैरी होगा, 4 1 जा 4 and 2 6 minus 3, so 65. देन a24 निकालना है, 4 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, so 93. क्वेश्चन नंबर 8, an इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n दिया गया, a7 निकालना है, यानी कि n का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 7,
49 2 पे पावर 7 कितना होगा, 2 पे पावर 5 32 हो जाएगा। देन 4 2 जा 8 4 3 जा 12 128। क्वेश्चन नंबर 9 an इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 n टू द पावर 3 हमें निकालना है an। सो नाइन्थ टर्म निकालने के लिए हम n इक्वल टू 9 रखेंगे। -1 पे पावर 9 -1 9 का क्यूब। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 पे पावर 8 9 पे पावर 3 9 9 जा 81 फिर 9 1 जा 9 9 8 जा 72। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10 an इक्वल टू n इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n+3। निकालना क्या है, a20। सो n इक्वल टू 20 रख देंगे। 20 इंटू 20-2 डिवाइडेड बाई 20 + 3। सो 20 टाइम्स 18 हो जाएगा, नीचे 23। सो 360 डिवाइडेड बाई 23 इज़ द आंसर। सो आज का ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी था, इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे उसका। उसके बाद अरिथमेटिक मीन जानेंगे, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानेंगे, ज्योमेट्रिक मीन जानेंगे, दोनों के बीच रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।